जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम यहाँ हिंदी साहित्य संबंधी परीक्षा पॉइंटर के तहत जो साहित्य संबंधी विशेष फैक्ट हैं उन पे हम चर्चा कर रहे हैं। और आदिकाल के तहत जो टॉपिक है आज हिंदी का गद्य साहित्य, ये डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के द्वारा जो साहित्य के संदर्भ में जो भी बातें कही गई हैं उन उक्तियों को हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे उक्ति व्यक्ति प्रकरण रचना है, ये उक्ति व्यक्ति प्रकरण रचना ये दामोदर शर्मा की रचना है। 12वीं सदी में लिखित रचना है, यानी दामोदर शर्मा के द्वारा ये रचना जो है उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं सदी में लिखा गया है। दामोदर शर्मा काशी नरेश गोविंद चंद के सभा पंडित थे। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। 5 प्रकरणों में विभक्त होने के कारण इसका नाम क्या हो गया है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है 12वीं सदी में लिखित किसके द्वारा, दामोदर शर्मा की रचना। दामोदर शर्मा काशी नरेश गोविंद चंद के सभा पंडित थे। नारायण एक व्याकरण ग्रंथ है, 5 प्रकरणों में ये विभक्त है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा कैसी है, तो भाषा इसकी प्राचीन कोशली या पूर्वी हिंदी है। यहाँ पे देखिए जो दूसरी रचना है वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर ये ज्योतिरीश्वर ठाकुर की 14वीं शताब्दी में लिखित मैथिली हिंदी का ग्रंथ है। ज्योतिरीश्वर ठाकुर की 14वीं सदी में लिखित मैथिली हिंदी का ग्रंथ है वर्ण रत्नाकर। इसका ढांचा विश्व कोशात्मक है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने इसका संपादन करके प्रकाशित कराया था। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है, ज्योतिरेश्वर की 14वीं सदी में लिखी किस लैंग्वेज में, मैथिली हिंदी का ग्रंथ है। एक विश्व कोशात्मक ग्रंथ है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने इसका संपादन करके इसे प्रकाशित करवाया। तीसरा है कोलयमाल कथा। कोलयमाल कथा जो है ये किसकी रचना है, उद्यतन सूरी का। उद्यतन सूरी द्वारा संबत 835 विक्रमी में लिखा गया कोलयमाल कथा। इसमें कुछ ऐसे प्रसंग हैं जिनमें बोलचाल की तत्काल प्रचलित भाषा के सुंदर नमूने देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे देखिए आदिकालीन अन्य प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो रचना और रचनाकार में भाषा सर्वेक्षण जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा, पाहुड़ दोहा कोश राम सिंह, प्राकृत पेंगलम के लक्ष्मीधर लेखक हैं, रणमल छंद श्रीधर के द्वारा, गाथा सती हाल कवि के द्वारा, करकंड चरित कन कुमार मुनि का, हरिचरित्र लालचदास द्वारा, पद्मिनी चरित लालचंद्र के द्वारा, प्राकृत प्रकाश वररुचि के द्वारा, कर्पूर मंजरी राजशेखर के द्वारा, हिदायतनामा ख्वाजा बंदा निवाज के द्वारा, आदि पुराण पुष्पदंत के द्वारा, उत्तर पुराण पुष्पदंत, सारंगधर पद्धति जो है ये सारंगधर द्वारा जो है रचित रचना है। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम बूस्टर के तहत आपको जो बहुत ही उपयोगी एग्जाम में आपके क्वेश्चन आए हुए हैं अलग अलग शिफ्टों में, उन्हीं का संकलन यहाँ पे दिया गया है। जैसे यूपीपीएससी जीडीसी में, डीएसएसबी में, है ना, यूपीपीएससी जीडीसी में जितने भी क्वेश्चन आए हैं तो इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आए हैं उनको यहाँ पे एक साथ क्रमशः दिया गया है। अब देखिए ये पदावली वह ग्रंथ जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन मिलता है, वो रचना कौन सी है, तो वो ग्रंथ है पदावली। विशल देव रासो की नायिका का नाम क्या है, क्वेश्चन ऐसे ही आता है। अब विशल देव रासो की नायिका, अगर विशल देव की कहानी आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि इसकी नायिका का नाम राजमती होता है। वियोग व्यथा का वर्णन होता है विशल देव नासों में। चर्या पद के रचयिता कौन है, तो सबरपा है। चर्या पद हमने पढ़ा था, सबरपा सरापा डुम्बिपा लुइपा कंडपा। तो ये देखिए कि कैसे क्वेश्चन है, जीडीसी में क्वेश्चन पूछा गया है। चर्या पद के रचयिता है सबरपा। प्यू चित्तौड़ न आवे श्रावण पहली तीज, जो बाट बिरड़ी खिड़खिड़ाड़वे खींच। ये जो पंक्तियां हैं ये खुमार रासों की पंक्तियां हैं। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है, तो जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार के द्वारा लिखा गया है। उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती हैं। सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में ये कथन किसका है, देखिए उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक साड़ी, अनुभूति और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं। ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। कुमार पाल प्रतिरोध ये रचना किसकी है, तो सोमप्रभ सूरी का है कुमार पाल प्रतिरोध। संदेश रासक के लेखक कौन है, अब्दुल रहमान है संदेश रासक के लेखक। विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी प्रभावित है बांग्ला से। भला हुआ जो मारिया भेड़िया मारा कंतु लज्जेउ तो वैश्यों जय भाग्य करवन हेमचंद के द्वारा। साहित्य इतिहास के लेखक
जिन्होंने आदिकाल को चारण काल कहा। किसने आदिकाल को चारण काल कहा है? तो ये राम कुमार वर्मा है जो चारण काल आदिकाल को कहते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित कवि कबीर खुसरो हैं। दान वाक्यावली के रचनाकार हैं विद्यापति। विद्यापति को कृष्ण भक्त की परंपरा में ना समझना चाहिए, कथन किसका है? यानी ये कृष्ण भक्त की परंपरा में नहीं आते हैं, ये किसने कहा है? यूकेपीएससी में पूछा गया, ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, क्योंकि एक तरीके से इनको श्रृंगारी कवि की स्टडी में मानते हैं, तो रामचंद्र शुक्ल इन्हें परंपरा में नहीं मानते कि कृष्ण भक्त परंपरा में। उनको इन पे ये भी आरोप लगता है कि अश्लीलता से भरी जो है साहित्य रचना करते हैं। आदिकाल के तहत जो सरहप्पा है, लिपा है, ये संबंध है, सिद्ध साहित्य से इनका संबंध है। वो काव्यधारा जो भक्ति काल के तहत नहीं आती, तो रासो काव्यधारा। रासो को तो हम आदिकाल में पढ़ते हैं। एक पंक्ति दी गई है, सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई है, वे हमारे देश की ठोस धरती की ही उपज है। ये कौन कहता है? तो राहुल सांकृत्यायन कहते हैं। जो सिद्ध सामंत युग की कविता है, इसकी सृष्टि आकाश में नहीं बल्कि इस धरा पे ही हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो, उससे वह साहित्य निश्चित रूप से अलग है, जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोड से अलग नहीं। तो ये इनका जवाब था शुक्ल जी को, क्योंकि शुक्ल जी ने जो है सिद्ध हैं, नाथ हैं, है ना, सभी लोगों को बाहर कर दिया था साहित्य की श्रेणी से। तो हजारी प्रसाद ने इसका जवाब दिया था कि ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल उनको बाहर कर सकते हैं। इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासो विषय की स्थापना है रामचंद्र शुक्ल का। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। वीर रस की यानी विशल देव रासो के बारे में कि इसमें श्रृंगार बहुत ज़्यादा है और वीर रस बहुत कम है। शुक्ल जी ने विशल देव रासो के बारे में कहा था। शुक्ल जी ने ही कहा, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है तथा शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकते। सिद्धनाथ योगियों की रचनाओं के विषय में ये शुक्ल जी का। तो देखिए यहाँ शुक्ल जी के मत, हजारी प्रसाद के मत कितने आते हैं। राउल बेल के विषय में सही तथ्य पूछा है। राउल बेल, इसके रचयिता रोड़ा नामक कवि हैं। ये मूलतः एक श्रीलंकृत रचना है और राउल बेल एक गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है। तो ये रचना के संदर्भ में ये सारी बातें दी गई हैं। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। ये किसने कहा था? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था और ये गोरखनाथ के विषय में कहा था। गोरखनाथ का जो योग पंथ था उसके संदर्भ में कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कि शंकराचार्य जो है अपने आप में कितने प्रभावशाली व्यक्ति हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासो के सबसे छोटे संस्करण जो 1300 छंद का संस्करण है, मूल रासो वही मानते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा पृथ्वीराज रासो का जो सबसे छोटा संस्करण 1300 वाला है उसी को मानते हैं कि ये मूल रासो है। विशल देव रासो, अभी इसके पहले भी राजमती के वियोग वर्णन के बारे में क्वेश्चन था। विशल देव रासो के संपादनकर्ता कौन है? तो विशल देव रासो को छापने वाले थे माता प्रसाद गुप्त, अगरचंद नाहटा। तो ये भी क्वेश्चन आया कि उसके संपादनकर्ता कौन है। तो इसके संपादनकर्ता है माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद नाहटा। आदिकालीन हिंदी कवि अमीर खुसरो विषयक सही तथ्य है। उनकी पहेलियाँ, मुकरियाँ और दो सूखने हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। उनकी रचनाओं में खड़ी बोली काव्य भाषा बनने का प्रयास कर रही थी, सही है। उन्होंने जनजीवन के साथ घुल-मिल कर काव्य रचना की, ये भी बात बिल्कुल सही है। आचार्य शुक्ल के अनुसार वह रचना जिसके आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए पदावली है। अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्यधारा का प्रथम सृष्टा थे। तो अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है, यही कवि हिंदी काव्यधारा के प्रथम सृष्टा थे। यह कथन है राहुल सांकृत्यायन का। इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवहट्ट कहा था। इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आ गए हैं। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है ही। वह कृति जिसके संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है कीर्तिलता के बारे में। कहते हैं इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवहट्ट कहा था। इसमें बीच बीच में मैथिली के प्रयोग आ गए थे। साधारणता देखें सन ईस्वी की 10वीं से लेकर 14वीं सदी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। हिंदी के प्रारंभिक काल विषय यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उसे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। सरहपा विषय यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का।
कुलयमाल कथा, जो कुलयमाल कथा है इसके लेखक है उद्योतन सूरी, यानी उद्योतन सूरी कुलयमाल कथा के लेखक। पुष्य या पुण्य को हिंदी का पहला कवि जो माना है शिव सिंह सिंगर ने। रत्नाकर जोपम तथा पुस्तक का संबंध है वज्रयानी सिद्धों से। जिहाल मिस्की मुकुंद तगाफुल दुगाए नैना, ये अमीर खुसरो के द्वारा पंक्तियां उद्धृत हैं। निर्भय भीम व्यायोग, निर्भय भीम व्यायोग के लेखक है इसमें रामचंद्र सूरी। वह नाम जो सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है, पुतिलपा। मतलब वो नाम जो सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं है बल्कि योगी का है। वह इतिहासकार जिसने हिंदवी शब्द का पहली बार प्रयोग किया था, हिंदवी का अबू सईद ने प्रयोग किया था, पहली बार हिंदवी शब्द का अबू सईद ने प्रयोग किया था। कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? तो राउरबेल। ये कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं से उनके नक्शिक से संबंधित वर्णन राउरबेल में है। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है विद्यापति के संदर्भ में। तो काम और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव के रूप में रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। वह कवि जिसने अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किया है तो जोइंदू है। वो कवि जिसने अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का शुरुआत किया जोइंदू है। वह काव्यधारा जिसमें सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख करने की बात की गई है तो वो सिद्ध साहित्य है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद बरदाई हैं, तो चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि, व्याकरण में पारंगत। जन्मकाल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम स्वयंभू 783, लुईपा पुष्पदंत 972, हेमचंद्र 1088। अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य क्या है? वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में से एक थे। चंदन बाला रास, यहाँ पे जो चंदन बाला रास है इसके रचयिता हैं कवि आस्कू। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों में मुख्यतः क्या प्रयोग किया है? तो कवित्व छंद प्रयोग किया है। विद्यापति ने अपना ग्रंथ पदावली लिखा है मैथिली भाषा में। पौंचरियों में वर्णन है राम का। अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ हैं, तो अमीर खुसरो की जो पहेलियाँ और मुकरियाँ हैं खड़ी बोली भाषा में। डिंगल का मतलब क्या होता है? अपभ्रंश के युग में बनी शुद्ध राजस्थानी। अमीर खुसरो का जन्म स्थान क्या है? तो अमीर खुसरो का है एटा का पटियाली गांव। शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार कौन है? तो सारंगधर। विद्यापति ने मैथिली भाषा में काव्य रचना की थी, तो विद्यापति ने मैथिली भाषा में। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए शब्द प्रयोग किए हिंदवी। कीर्तिलता की भाषा है मिश्रित अपभ्रंश। बालचंद विजवाई भाषा दुहिने लग गई दुज्जन हासा है रचना की पंक्ति कीर्तिलता। अमीर खुसरो की रचना नहीं है पुरुष परीक्षा। निर्गुण भक्ति धारा के कवि है रैदास, नानक और कबीर। ढोला मारूरा दुहा में ढोला के पिता का नाम क्या है? राजा नल। गोरखनाथ का समय 11वीं सदी या मान्यता है डॉक्टर पीताम्बर बड़दवाल का। नाथपंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है पृथ्वीराज रासो। आदिकालीन हिंदी के संबंध में उपयुक्त नहीं है, क्या नहीं है? संयोगात्मक की ओर झुकाव। कम्मान बांध छुट्टे ही अपार लागत लो इस सारी धार, घमसान धान सब वीर सेत, धनसान स्रोत बहुत असरकत रेत। उन पंक्तियों में किसके मध्य होने वाले युद्ध का वर्णन है? पृथ्वीराज की सेना व समुद्र शिखर की सेना। ये कहानी 16वीं सदी के बाद की लिखी हुई है और रासों में प्रक्षिप्त हुई पद्मावती समय के विषय में यह कथन है हजारी प्रसाद जी का। आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि है अमीर खुसरो। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है, देश भाषा नाम दिया है। जन्मकाल के दिशे कवियों का सही क्रम जन्मबरदाई है, जगनीक है, खुसरो है, फिर श्रीधर है। वह ग्रंथ जो लौकिक चरित काव्य माना जाता है वो कौन सा ग्रंथ है जो लौकिक चरित काव्य माना जाता है? तो भविष्यत कहा। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ थे। महापुराण के रचनाकार पुष्पदंत। सिद्ध एवं नाथों में सबसे पुराने हैं मच्छंदर नाथ। विशलदेव राष्ट्रों की नायिका का नाम क्या है? राजमती। अमावस के घेरी झिलमिल चंदापुरम के घेरी सुर, नाद के घरी व्यंद गर्जे बांजत अनहत तूर। ये पंक्तियां हैं गोरखनाथ की। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। शुक्ल का ये कथन जो है पृथ्वीराज रासो के बारे में है। वह रचना है जिसमें कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है, तो कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है जम्बू स्वामीचर्यु, पौमचर्यु, महापुराण। सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है, तो सिद्ध की। आदिकालीन
आदिकाल के कवि जिनकी भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है, अमीर खुसरो। पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस कौन सा है, तो वीर और श्रृंगार रस। राहुल सांकृत्य ने हिंदी का पहला कवि किसे माना, तो सरापात को माना है। सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से संग्रहित किसने किया, सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा, तो महापंडित राहुल सांकृत्यायन। आदिकाल के कवि सरापात की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योग का पलवन आगे चलकर किस कवि में हुआ, तो कबीर में। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषय का कथन रामकुमार वर्मा का। नागरिक पिछड़ी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासों के संस्करण को प्रमाणिक मानने वाले कर्नल टाड हैं। जैन साहित्य का विधारा का ग्रंथ है भारतेश्वर बाहुबली रास। शिलांकृत रचना है राहुल बेली। जसहर चरियू के लेखक है पुष्पदंत। दब्ब सहाय पावाश नामक अभ्रंश में लिखित ग्रंथ देवसेन ने लिखा है। खंड काव्य है संदेश रासक। अलवार संतों की संख्या कितनी है, 12। कैमास ग्रंथ जो कैमास वध है, कैमास वध ग्रंथ की प्रमुख घटना है पृथ्वीराज रासो। अभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित है पौम चरियो। पृथ्वीराज रासो की भाषा है डिंगल। अभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना कौन सी मानी जाती है, तो अभ्रंश के प्रभाव से जो मुक्त रचना है हिंदी का वो है बिशल देव रासो। पंडिल स सत बखाड़ी देही बुद्ध बसंत न जाड़ी, यह काव्य पंक्तियां हैं सरापात के द्वारा। वह ग्रंथ जिसमें आला उदल नामक, यानी ये दो भाई थे आला उदल, तो वो ग्रंथ जिसमें आला उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्वक लड़ाई का वर्णन है, वो लड़ाई का वर्णन है परमाल रासों में। आला उदल के वीर सरदारों की वीरतापूर्वक लड़ाई परमाल रासों में है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि माना है किसको, स्वयंभू को। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है किसको, तो नाथ साहित्य का आरंभकर्ता गोरखनाथ को। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया पृथ्वीराज रासो। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। गोरी सोए सेज पर मुख पर डारे केस पंक्ति रचित है अमीर खुसरो द्वारा। आदिकाल के कवि जिसने खड़ी बोली में रचना की है, अमीर खुसरो। विद्यापति दरबारी कवि थे, तो विद्यापति जो है दरबारी कवि थे। कीर्ति सिंह के सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ हैं सरापात। आल्हा खंड नाम से प्रसिद्ध रचना है परमाल रासो। पृथ्वीराज रासो के दरबारी कवि थे चंद बरदाई। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी शुक्ल जी के उक्त कथन का आशय है। विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगार के ही पद हैं। पहले जैसा गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने पे। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक रचना मानने वाले विद्वान थे डॉक्टर बुलर। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है राहुल बेली। गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम है हठ योग। पाउड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार थे राम सिंह। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अमीर खुसरो। देसिल बैना सब्जन मिठा, देसी भाषा की मिठास का यह वर्णन करने वाले विद्यापति कवि थे। सारंगधर पद्धति किस विधा की रचना है, तो ये है सुभाषित संग्रह। मैथिल कोकिल नाम से जाने जाते थे विद्यापति। ये सभी क्वेश्चन देखिए अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं क्वेश्चन, है ना, क्रमशः ये सब यूकेपीएससी, आरपीएससी और ये सब क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चनों का कलेक्शन है यहाँ पे। पृथ्वीराज में समय कितना है, तो 69 समय है पृथ्वीराज में, 69 समय। चंद्र शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अभ्रंश को पुकारा है पुरानी हिंदी। वह रचना जो अभ्रंश की नहीं है, चित्रावली। विशुद्ध चरितावली माधव प्रसाद मिश्र। वह कवि जिसको हिंदी में राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया, विद्यापति। कीर्तिलता के रचनाकार हैं विद्यापति। अपनी पहेली और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं कौन, तो अमीर खुसरो। आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा है, तो राष्ट्रीय चेतना। आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा क्या थी, तो डिंगल या पिंगल। पुस्तक जल्लड़ हाथ है चली उज्जैन। रणमल छंद, इसके रचयिता कौन है, रणमल छंद के रचयिता इनमें से श्रीधर हैं। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता का नाम सोमेश्वर है। प्राकृताभास में से आशय क्या होता है, प्राकृताभास मतलब अभ्रंश। गोरा बादल की कथा रचित है जटमल द्वारा। नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो नाथ 9 थे। सिद्धों में सबसे पुराने थे सरहपा। खुमार रासो का रचयिता कौन है, तो खुमार रासो के दलपति विजय। विद्यापति की कीर्तिलता, कीर्ति पताका पदावली। विशल देव रासो के रचनाकार है नरपति नाल।
विद्यापति आश्रित कवि थे शिव सिंह के। पृथ्वीराज अनुरक्त था स्वयं संयोगिता के प्रति। नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ है, हा का अर्थ है सूर्य और ठा का अर्थ है चंद्र, दोनों का योग। सिद्ध साहित्य से संबंध नहीं है गोपीचंद का। राहुल बेल गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। हिंदी के इतिहासकार जिनके मतानुसार शालिभद्र शुरू हिंदी के पहले कवि हैं गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं प्राकृत की अंतिम अभ्रस अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। आदिकाल से संबंधित कवि हैं अमीर खुसरो भी, विद्यापति, हेमचंद। वह कवि जो रासो ग्रंथकार नहीं है तो विद्याधर। भला हुआ जो मारिया बेड़ी मारा कंतु, ये पंक्ति है हेमचंद के द्वारा। चंद्रबरदाई को हिंदी का पहला कवि शुक्ल ने माना। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य भी शुक्ल ने माना। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चार्य गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध कौन है? सरफा। मूरा जोबना नवलेरा भयो, कैसे गर्दीनी मूरी मूल। ये जो पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां जो देख रहे हैं अमीर खुसरो के द्वारा ये पंक्तियां उद्धृत है। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ। रचना काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम क्या है? सरहपा, लुइपा, पुष्पदंत, अब्दुल रहमान। यंत्री का लड़बड़ा, जिम्बा का फूड़ा, कांच का जत, मुखी का सती, जो सत्पुरुष उत्तमों कथी। संयमी हो और इंद्रिय दमन करने वाला हो, गोरखनाथ की दृष्टि सच्चा साधक यही है। शुक्ल जी कहते हैं सिद्ध और योगी की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूति और दशा से कोई संबंध ही नहीं था, इसलिए वो शुद्ध साहित्य के तहत नहीं आएंगे। इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा देहरी का नाशूर। अमीर खुसरो की ये पहेली है, इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर। ये कुआं के बारे में है। सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया, अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं। अभ्रंश के जो नमूने हमें पद्य में मिलते हैं उसके काव्य भाषा के जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसकी कोई पीछे पोथियों में चलती है, ये शुक्ल जी का कथन है। रासो काव्य जो नरपति नाल द्वारा रचित है, विशल देव रासो। नाथ साहित्य की विशेषता कौन सी नहीं है? तो नाथ साहित्य की रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश। पीछे लगा जाई था लोक वेद के साथ। तो यहाँ पे देखिए ये जो पीछे लगा जाई था लोक वेद के साथ, और लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर हूँ, ऐसा लेखक का कहना है। सहज ज्ञान के प्रवर्तक कौन है? तो सहज ज्ञान के सरहपा हैं। संदेश रासक के रचयिता अब्दुल रहमान हैं। विद्यापति की वो रचना जो अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है, तो कौन सी रचना है? कीर्ति पताका जो है अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। माधव हम परिणाम निराशा, यह काव्य पंक्ति है। माधव हम परिणाम निराशा, ये विद्यापति का। बौद्ध गान और दोहा हरप्रसाद का। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? संध्या भाषा। रासो काव्य इसका मूल वर्ड विशेष वीर रचनाओं का रस श्रृंगार है, विशल देव। आलखंड ये इसका परमाल रासो है। परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम क्या है? जगनिक। अच्युत तरन तरंगनी शिवसारी, शिवसिर मालती माल, हरि न बनायो सुरसरी कीजो इंदव भाल। ये पंक्तियां हैं। दोहे के रचनाकार कौन है? तो इस दोहे के रचनाकार है रहीमदास। पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो राजा मुंज को। हालात एक कन्हैया रचना है अमीर खुसरो का। आदिकाल में प्रधानता रही है रासो ग्रंथों की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं सदी के हिंदू मुसलमान सामंत शहर सेना के सिपाही और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन हुआ है कीर्तिलता में। बिसल देव रासो में शैली का प्रयोग किया गया है गेय पद शैली का। जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम मधुकर कवि। भविष्यत कहा के रचनाकार धनपाल हैं। विद्यापति ने कुल ग्रंथों की रचना की है 16 ग्रंथों की। श्रृंगार काव्य है विशल देव रासो।
पुष्पदंत की रचना इनमें से नहीं है तो पौम चरियू है, पुष्पदंत की नहीं है। सरहप्पा का संबंध है सिद्ध साहित्य से। शिलांकृत कृति इनमें से कौन सा है तो राउल बेल है शिलांकृत कृति। शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है भारतेश्वर बाहुबली रास। अमीर खुसरो जाने जाते थे तूतीय हिंद के रूप में। उपदेश रसायन के रचयिता हैं जिनदत्त सूरी। वह कवि जिसको अभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता था वह है स्वयंभू। वह कवि जिसको अभिनव जयदेव कहा जाता था वो है विद्यापति। व्याकरण ग्रंथ रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम क्या है मेरुतंग। आगम बे पुराणे पंडित महा बहंती पक्क सिरफल अली आजीम वाहरते भ्रमयंती, ये कंडापा के द्वारा पंक्तियां हैं। रचना काल की दृश्य कवियों का सही अनुक्रम स्वयंभू, पुष्पदंत, अब्दुल रहमान, हेमचंद है। डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणीय संत की वाणियां, कृष्ण भक्ति या राम गुना, भक्तिमार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैधि भक्तिमार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, छह धाराएं अभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है, ये कहना है द्विवेदी जी का। कुंडलिनी के उद्भुत होने पर जो स्फुट होता है उसे कहते हैं नाद। यहाँ पे दिया है रचना और रचनाकार का सही सुमेलन। रणमल छंद के श्रीधर, प्रबंध चिंतामणि के जैनाचार्य मेरुतुंग, जयचंद्र प्रकाश का भट्ट केदार, जय मयंक जस चंद्रिका के हैं मधुकर। कवि विद्यापति की रचना पुरुष परीक्षा, वह विद्वान जो पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक मानता है, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। अवहट भाषा की रचना है कीर्तिलता। आदिकाल में देखें तो अब्दुल रहमान कवि ने अवहट में लिखा। वीरगाथा काल नाम से जाना जाता है आदिकाल को। वर्षा ऋतु में गाया जाता है आल्हा। वीर रचनाकार जिनकी भाषा को संध्या भाषा कहते हैं बौद्ध सिद्ध हैं। 12 वर्ष ले कुकुर जीवे, ये परमाल रासों से है। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में प्रयोग किया गया डिंगल भाषा का। शब्दानुशासन के लेखक हेमचंद है। खालिक वाली रचना है अमीर खुसरो का। अभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा गुलेरी जी ने। राउल बेली रचना है रोड़ा कवि का। रासो शब्द की उत्पत्ति रासायन से हुई, रामचंद्र शुक्ल। आदिकालीन राजाओं का सही अनुक्रम क्या है? भरतेश्वर बाहुबली रास, तुलिभद्र, नेमिनाथ, संगीत रत्नाकर, पौम चरियू स्वयंभू की रचना है। 10वीं सदी के कवि थे पुष्पदंत। दोहा कोश सरहप्पा की रचना है। रचना काल की दृष्टि से कुलय माल कथा, राउल बेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। सरहप्पा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। अभ्रंश का मुख्य छंद दोहा है। परमात्म प्रकाश के योगींद्र या जोइंदु करके रचनाकार हैं। सबरस के रचनाकार कौन है? सबरस है मुल्ला वजही के द्वारा। हठयोग का प्रभाव पड़ा गोरखनाथ पर। कुलय माल कथा के रचनाकार उद्योतन सूरी हैं। अब्दुल रहमान संदेश राक्षक। 8वीं सदी के कवि कौन नहीं है तो हेमचंद। पुष्पदंत की प्रबंध रचना है डय कुमार चरियू। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है वर्ण रत्नाकर। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या था? तो शुद्ध का पूरक तत्व ज्ञान। व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। कालक्रम के अनुसार कुलय माल, राउल बेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, कीर्तिलता। कालक्रम की दृष्टि से इस प्रकार के क्वेश्चन इससे आते हैं। गोरख बानी जो है पिताम्बर दत्त पड़दवाल संपादक थे इसके। कालक्रम की दृष्टि में सबसे पुराने कवि कौन है? विद्यापति। वह ग्रंथ जिसमें चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया वो शिव सिंह सरोज के द्वारा रचित है। आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासों के संदर्भ में हजारी प्रसाद द्विवेदी आलोचक ने लिखा है कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से होना चाहिए। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि कौन है? सरहप्पा है। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? तो कौल ज्ञान मथेंद्रनाथ है उनके द्वारा। अभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना है भरतेश्वर बाहुबली का। रासो साहित्य का दूसरा नाम चारण साहित्य है। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा? तो सिद्ध सामंत राहुल सांकृत्यायन ने कहा। आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध कौन सा नहीं है? तो सिक्के साहित्य नहीं उपलब्ध है। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस क्या है? तो वीर रस है। अभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया शुक्ल ने। चंद्रबरदाई कवि थे दरबारी पृथ्वीराज चौहान के। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई कवि की रचना है। स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना जाता है। स्वयंभू हिंदी के पहले कवि हैं। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग। आल्हा और उदल नामक 2 वीर सरदारों की कथा परमाल रासों में है। नाथ पंथ के प्रणेता थे गोरखनाथ। खने खन नैन कोन अनुसरई, खने खन वशन धूलि तन भरई, ये विद्यापति की पंक्तियां हैं। अभ्रंश का भवभूति किसको मानते हैं? तो अभ्रंश का भवभूति देखें तो अभ्रंश के भवभूति के रूप में पुष्पदंत। गद्य पद मिश्रित जो चंपू काव्य राउल बेल। आदिकाल का कवि कौन नहीं है? नाभादास। आदिकाल की रचना विद्यापति पदावली। आदिकाल की भाषा डिंगल पिंगल। अभ्रंश के प्रथम महाकवि थे स्वयंभू।
अभ्रंश काव्य के सुप्रसिद्ध छंद है पद्धरी। ये राजमती से रूट कर विशल देव कहाँ गए थे, तो उड़ीसा गए थे। वो ग्रंथ जिसमें लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो गई थी, तो अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में पवम चरियो में लिखा है। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को गियर्सन ने नाम दिया चारण काल। 84 सिद्धों में नहीं है सारंगधर। आल्हा और उदल के चरित्रों का वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि जगनीक हैं। पंच पांडव चरित रास के रचयिता शालिभद्र शूरी है। भविष्यत कथा रचना धनपाल। मुकरी के लेखक कवि ने अमीर खुसरो। सन 1050 से 1375 विक्रम की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल के रूप में नामकरण हुआ। 10वीं से 14वीं के बीच साहित्य को आदिकाल के तहत रखा गया है। द्विवेदी जी। जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन आदिकाल में लिखा गया। अमीर खुसरो की पहले तथा मुकरिया का उद्देश्य मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा देना होता था। रासो ग्रंथ डिंगल पिंगल में लिखे गए वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य हैं पृथ्वीराज रासो। विद्यापति के पद रचित है, तो विद्यापति जो है इनके पद रचित है। कैसे इनके पद रचित है? मैथिली में अभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना है, तो भारतेश्वर बाहुबली दास। गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या? मसेंद्रनाथ। अभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? मऊर बुझी कसम रस कब कलुष छेलय, ये विद्यापति की पंक्तियां हैं। आदिकालीन हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते उसे हिंदी भी किसने कहा? तो अमीर खुसरो ने। अभ्रंश के सबसे पहले कवि सर्वप्रथम कवि हैं स्वयंभू। उपदेश रसायन रास के रचयिता हैं जिंदर सूरी। नवनाथों में कौन सम्मिलित नहीं है? देवसेन। जम्बू स्वामी रास के रचयिता हैं धर्मसूरी। विशल देव रासों का अंगिरस से श्रृंगार रस। हिंदी में प्रचलित 12 मासा सबसे पहले मिलता है नेमिनाथ चौपाई। श्रावकाचार रचना है देवसेन का। गोरख पानी ग्रंथ के रचनाकार या संपादक कौन है? पीताम्बर दत्त बड़द्वाल। एक थाल मोती से भरा सबके लिए मुंह पर सबके सिर पर औधा धरा, ये अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं। स्वयंभूकृत पहुम चरियो की कथा संबंध है राम कथा पर। ढोला मारूरा दुहा राजस्थान क्षेत्र का लोकप्रिय लोक भाषा है। जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव माना जाता है। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में प्रयोग किया गया और अभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग भी देखने को मिलता है इधर। चंद्रबरदाई की रचना है। अब देखिए चंद्रबरदाई से संबंधित उनका पृथ्वीराज रासो है ही। तो 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई। घोर अधारे चंद्रमणि जिमी अजो करई, तो ये महासुख का तत्सम रूप है। महासुख वज्रयानियों का पारिभाषिक शब्द है। सिद्ध कवि सराफा की रचना का नाम था दोहा कुश और मैथिल कोकिल विद्यापति का। सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई? तो 84। विद्यापति की रचना नहीं है गीत गोविंद। कीर्तिलता की भाषा है औहट। आदिकाल और भक्ति काल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी कहा गया है विद्यापति। और यहाँ पे देखें हम फिर भक्ति काल से संबंधित चीजें हैं। तो आज इसको यहीं पे समाप्त करते हैं आदिकाल को। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे भक्ति काल से संबंधित। धन्यवाद।